हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है मातृभूमि। ठीक है, ये आपकी नई बुक जो है उसका फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपका एक कविता है मातृभूमि। तो आइए सबसे पहले हम इसके एक एक करके काव्यांश को पढ़ते हैं और उसका अर्थ एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले काव्यांश में लिखा हुआ है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नीत सिंधु झूमता है। इस काव्यांश का अर्थ ये है कि हिमालय पर्वत ऊंचा और भव्य खड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, जैसे क्या है आकाश को छू रहा हो हिमालय। और उसके नीचे क्या है, नदियां हैं, जैसे सिंधु नदी है जो रोज खुशी से क्या रहती है, झूमती रहती है। और मानो पर्वत के चरणों में क्या हो रही हो, ये नदी झुक रही हो। इसके बाद दूसरा काव्यांश में लिखा है कि गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। इसका अर्थ ये है कि गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी यानी कि सरस्वती नदी अपने किनारों पर लहराते हुए बह रही हैं, और इन नदियों का संगम और प्राकृतिक सुंदरता हर जगह क्या होती जा रही है, इन तीनों नदियों की फैलती जा रही है सुंदरता। और इस धरती की शोभा क्या करती जा रही है, ये तीन नदी बढ़ाती जा रही है इन तीन नदियों के कारण। इसको नेक्स्ट है कि वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि अपनी भूमि को पुण्य और स्वर्णिम बता रहे हैं इसमें, और ये वह भूमि है जहाँ कवि का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ये उनकी मातृभूमि है जिसे वे गर्व से अपना कह रहे हैं। नेक्स्ट काव्यांश में कवि कहते हैं कि झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त जहाड़ियों में। कवि कहते हैं इसमें कि कवि उस भूमि की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं जहाँ की पहाड़ियों से कई झरने बहते हुए झाड़ियों में चिड़िया मस्ती में चहक रही हैं। ठीक है, जो चिड़िया हैं वो क्या कर रही है, मस्ती से चहक रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट काव्यांश है कि अमराइया घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्ले पवन है, तन मन संवारती है। इस भूमि में घने आम के बगीचे हैं। ठीक है, अमराइया मतलब कि आम के बगीचे। यहाँ केवल कोयल अपनी मधुर आवाज में गाती है जहाँ पे, और यहाँ की ठंडी और सुगंधित हवा शरीर और मन को क्या करती है, ठंडा बनाती है। ठीक है, ताजगी प्रदान करती है, तन मन संभालती है। इसका मतलब ये कि जो हवा है वो क्या करती है, हमारे मन को ताजगी प्रदान करती है। इसके बाद नेक्स्ट काव्यांश है कि वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कभी इसमें कहते हैं कि जो अपनी भूमि को धर्म और कर्म की भूमि बता रहे हैं, और ये भूमि कवि की जन्म भूमि और मातृभूमि दोनों ही हैं, जिनसे क्या है, कवि का गहरा संबंध है। नेक्स्ट में कहते हैं, नेक्स्ट काव्यांश में जन्मे जहाँ ते रघुपति, रघुपति यानी कि भगवान राम, ये वह जमीन है जहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ था। जन्मी जहाँ थी सीता, जहाँ पे माता सीता का भी जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, और ये वही भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सुनाई थी, भगवत गीता का उपदेश दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका पीयूष बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। इस भूमि पर गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ है,
जिन्होंने अपने करुणा और दया के उपदेश से पूरी दुनिया को क्या किया है, शिक्षित किया है और सही मार्ग भी क्या है, दिखाया है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। कवि बताते हैं कि जो ये भूमि है ये युद्ध भूमि है, जहाँ कई महायुद्ध भी लड़े हुए हैं, और बुद्ध भूमि भी है, जहाँ शांति और ज्ञान का प्रसार भी हुआ है, और यही कवि की मातृभूमि और जन्मभूमि है, जिससे वे गर्व से अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये सोहनलाल द्विवेदी जी ने ये कविता लिखी है। ठीक है, तो ये पूरी कविता मैंने आपको समझा दी है अर्थ के साथ। अब इस कवि के थोड़ा परिचय भी देख लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है इस कविता को। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था, और समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था, मतलब कि अंग्रेजों का क्या था, भारत पे अधिकार था। उन्होंने अपनी लेखनी में अंग्रेजों का विरोध किया है। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय क्या है, देशभक्ति है, और भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, प्रिय था। और उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं भी हैं, जैसे बड़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन्होंने ये कविताएं भी लिखी हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी कविता। आई होप आपको पूरी कविता समझ में आई होगी और उनके अर्थ भी समझ में आए होंगे, और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।